नमस्कार। यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई जिसको बनाया बायपार्टीजन रिसर्च विंग ऑफ यूएस कांग्रेस ने और बोला कि 12 ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं और दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाते हैं, फॉरेन टेररिस्ट। बड़े क्लियर वर्ड्स में बोला और ये भी बोला कि ये पाकिस्तान के बेस ऑपरेशंस में, मतलब पाकिस्तान को बेस बना के ये अपने ऑपरेशंस करते हैं और इनके टारगेट दूसरी कंट्रीज़ की एरिया में होते हैं। ये रिपोर्ट एक ऐसे टाइम पे आई जब क्वाड की मीटिंग हुई। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके लीडर्स मिले। पहली मीटिंग थी, काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बातचीत की गई कोऑर्डिनेशन पे, और इंडिविजुअल मीटिंग भी हुई जहाँ पे स्ट्रेटेजिक बात हुई। इंडिविजुअल मीटिंग सारे लीडर्स की। मोदी और बाइडेन की पहली बायलैटरल मीटिंग हुई। इनफैक्ट इंडिया का और अमेरिका के रिलेशंस बेहतर होते जा रहे हैं डे बाय डे, और वो उसमें ये बायलैटरल मीटिंग एक ऐसे टाइम पे आई जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन तक नहीं किया और एक रॉयल वेलकम और फर्स्ट क्लास वंडरफुल वेलकम दिया गया मोदी को अमेरिका में, और उसके साथ साथ वाइट हाउस में उनसे मुलाकात हुई। अफ़गानिस्तान में तालिबान काबिज़ हुआ, जिसके लिए ब्लेम पाकिस्तान किसी को भी करे, पाकिस्तान अमेरिका को तब से ब्लेम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी को भी करे, पूरी वर्ल्ड, यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब के सब इस अफ़गानिस्तान में तालिबान के काबिज़ होने पर सब के सब ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे लॉजिस्टिकल सप्लाई दी और पाकिस्तान ने हथियार दिए और पाकिस्तान ने उसे सब कुछ दिया। जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खासा खफा है इमरान खान और उनकी सरकार से, या बोलिए पाकिस्तान से, उनकी आर्मी और आईएसआई भी इसमें इन्वॉल्व होती है। इसलिए खफा है कि उन्होंने धोखा दिया पाकिस्तान को और हथियार दिए तालिबान को, और उन्होंने अमेरिका का वहाँ पे बहुत नुकसान करवाया। शाह महमूद कुरैशी इस समय यूनाइटेड किंगडम्स में हैं और इससे पहले वो अमेरिका में थे। ये रिपोर्ट एक ऐसे टाइम पे आई जब शाह महमूद कुरैशी अमेरिका में थे और अभी यूके में हैं। दोनों जगह फजीयत उस टाइम पे जब वो विदेश दौरे पे थे। और ये रिपोर्ट एक ऐसे टाइम पे आई जब न्यूजीलैंड ने अभी हाल में अपना टूर कैंसिल किया, पाकिस्तान टूर, वो भी टेरर के खतरे से। और इंग्लैंड ने भी कैंसिल किया। अभी बहरहाल वो यूके में ही है, इंग्लैंड ने अपना टूर कैंसिल किया। शायद उस पर बात कर रहे होंगे कि दोबारा वापस भेज दो, और ब्रिटेन बोल रहा होगा भैया कैसे भेज दे, तुम्हारे यहाँ खतरा इतना है। खैर एनीवेज, अभी तक हमें दिखा नहीं उनकी जो बात हुई, अखबारों में छपा है कि शाह महमूद कुरैशी की बात हुई वहाँ के मिनिस्टर से, और इस इंग्लैंड टूर के बारे में भी बात हुई, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट नहीं सामने आया। वो भेजने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की कि टूर को रिज्यूम किया जाए, टूर को दोबारा चालू किया जाए, इस टूर पे जाए, लेकिन इंग्लैंड के यूके के जो मिनिस्टर्स हैं, वो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, राज़ी तो नहीं हुए। खैर एनीवेज, अब देख लेते हैं अगर कुछ बूट पॉलिश से काम चले, लेकिन बूट पॉलिश से भी वो मानते नहीं हैं। उनको अपनी सिक्योरिटी है तो है। और हम एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। सारी रिपोर्ट्स आ गई, यूरोपियन यूनियन ने भी कंडेम किया कि पाकिस्तान जो है वो टेरर फैला रहा है, तालिबान को सपोर्ट किया, और अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन एक चीज़ का अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, उस शेख राशिद का इंतज़ार कर रहे हैं जिसने अपना पिछला न्यूजीलैंड का टूर कैंसिलेशन डाल दिया था एक टिकटॉकर पे, इंडिया के टिकटॉकर पे। इस बार मैं देखना चाहता हूँ, ये सब देखना चाहते हैं कि इस बार कौन से टिकटॉकर पे या कौन से यूट्यूबर पे या कौन से नींबू बेचने वाले पे या मिर्च बेचने वाले पे या आइसक्रीम बेचने वाले पे ये ब्लेम लगाया जाता है कि ये रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट उसने निकाली। शेख राशिद तो इस मामले में एक्सपर्ट हैं ही। वो तो अपना कहीं पर ब्लेम लेते ही नहीं है, वो तो सट से इंडिया बोल देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो इंडिया बोल देते हैं। लेकिन अब ये बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है। इस रिपोर्ट में ये है, उन्होंने बोला कि प्राइमरीली 5 तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में। एक ग्लोबली ओरिएंटेड, यानी कि जैसे आईएसआईएस या अलकायदा, जो कि पूरे ग्लोब में, पूरी वर्ल्ड में कराते हैं टेरर। दूसरा अफ़गानिस्तान ओरिएंटेड, जैसे तालिबान, सिर्फ अफ़गानिस्तान पे फोकस है उसका। तीसरा
इंडिया और कश्मीर ओरिएंटेड, जैश ए मोहम्मद से लेके लश्कर तक, जो कि इंडिया और कश्मीर पे ही अटैक करते हैं, यहीं पे आतंकवाद फैलाते हैं। एक डोमेस्टिकली ओरिएंटेड, डोमेस्टिकली मतलब पाकिस्तान के अंदर अटैक करने वाले, ऐसे में तरीके तालिबान पाकिस्तान आता है जो कि पाकिस्तान के अंदर ही अटैक करता है। एक सेक्टेरियन ओरिएंटेड, अब सेक्टेरियन ओरिएंटेड का मतलब शियाओं पे जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पे जो हमले हो रहे हैं, सिखों पे जो हमले हो रहे हैं, वो तो इन सब में मिल कर के इस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली बताया गया कि ये टेररिज्म को सपोर्ट कौन करता है, पाकिस्तानी आर्मी और ISI, और इनके टारगेट क्या हैं, अपने ही कंट्री में क्या टारगेट हैं और बाहर क्या टारगेट हैं। इसमें ये भी बोला गया कि बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि 1980 से वहाँ काम कर रहे हैं और 5 तो सीधे सीधे इंडिया सेंट्रिक हैं। ये भी बोला गया कि इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते होते इसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बैठा है, 2018 से बैठा है और आज तक निकल नहीं पाया है। अब भी पाकिस्तान को वो जो 27 पैरामीटर पूरे करने थे ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, उसमें से 26 ही पूरे हो पाए। एक अब भी 3 साल बाद भी एक पूरा नहीं हो पाया, और वो अभी पूरा होता दिख भी नहीं रहा। उसमें यह था कि जो आतंकवादी डिक्लेयर्ड हैं दूसरी जगहों पे UN में, वो खुलेआम ना घूमें, और वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की औकात है। वो एक छोटा सा मौलाना जो तालिबान का झंडा लेके घूम रहा है, जो कि इस्लामाबाद पार्लियामेंट से 3 किलोमीटर दूर झंडा लगा देता है पार्लियामेंट का, उसे तो पकड़ नहीं पाते। इन बड़े बड़े आतंकवादी पकड़ेंगे, दिखाने के लिए उनके पैर छू करके उनको जेल में डाल देते हैं, वो बिल लेके बाहर आ जाते हैं। जब आपके यहाँ डैनियल पल का मर्डरर, उसको कोर्ट छोड़ सकती है, तो आप इनका क्या एक्शन लें, इनके ऊपर एक्शन ले पाएंगे आप? तो ये अभी इतना आसान नहीं दिख रहा। दूसरी चीज़, पाकिस्तान को कई बार ब्लेम भी किया गया है तालिबान को असिस्टेंस देने के लिए, और जिस तालिबान को 2002 में अमेरिका ने एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, ये तालिबान इसी रिपोर्ट में लिखा है कि बलूचिस्तान से की कैपिटल क्वेटा से और कराची और पेशावर से चलती है। साथ में अलकायदा का भी नाम है, और अलकायदा के लिए बोला गया कि ये 11 सितंबर अटैक के बाद ये ग्रुप अफ़गानिस्तान से भाग गया था, लेकिन उसके बाद 11 सितंबर अटैक के बाद ये कहाँ से चल रहा था? ये चल रहा था खैबर पख्तूनख्वा और कराची से। आयमन अल-ज़वाहिरी इसका लीडर है, और उस समय मतलब 11 सितंबर अटैक के बाद ये इसको आयमन अल-ज़वाहिरी चला रहे थे, क्योंकि ओसामा बिन लादेन बहुत ज़्यादा इसको चलाने की पोजीशन में नहीं थे। एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला गया कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसके कई 100 लड़ाके हैं, वो भी वहीं से चलती है, लेकिन ये अटैक करती है पाकिस्तान के अंदर ही। अब पाकिस्तान के अंदर ही अटैक हो जाता है, पाकिस्तान के अपने ही आतंकी। कई बार ऐसा हो जाता है, आप देते हैं किसी और पे हमला करने के लिए, आपके ऊपर खुद के पास ऊपर हो जाता है। जैसे तहरीक तालिबान, सारे के सारे लड़ाके, सारे के सारे चीफ्स, सबकी ट्रेनिंग पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने की थी। अब उन्हीं पे हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में ये हो जाता है। भाई गुंडा पालोगे तो मारेगा ना एक दिन। इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान, जिसका नाम इस लिस्ट में लिखा गया है, उसमें उसके लिए बोला गया है कि ये दाइश और ISIS ये उसका एफिलिएट है, और करीब 2000 के आसपास इसके पास लड़ाके हैं। हक्कानी नेटवर्क को बोला गया, हक्कानी नेटवर्क जो है ये भी बहुत डेंजरस है। ये 2012 से फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की हुई, हालांकि 1980s में स्टार्ट हुई थी, और 3000 से 5000 तक इसके लड़ाके हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन दोनों पे, और ख़ास तौर से हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों पे बिल्कुल सीधे सीधे टिप्पणी की गई है कि ये अटैक करने के लिए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया और कश्मीर की ओर अटैक करते हैं ये, और इनकी फंडिंग पाकिस्तान के अंदर से ही हो रही है। और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही अटैक करता है, और साथ में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही अटैक करता है। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए बोला गया कि 1000 इसके लड़ाके हैं, और ये एथनिक बलूच एरिया से चलती है। एक और ऑर्गेनाइजेशन हरकत उल जिहाद इस्लामी, जिसको हुजी बोला जाता है, ये भी 1980s में फॉर्म हुई थी, और ये भी कश्मीर रीजन
इंडियन साइड ऑफ कश्मीर और इंडिया पे अटैक के लिए यूज़ होती है। अच्छा, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन किया, सिपाही सहबा पाकिस्तान, जो कि सिर्फ शियाओं पे अटैक करती है, और ये पंजाब में बनी थी, पाकिस्तान के पंजाब में 1980s में, और अब ये ऑपरेट करती है फाटा में। अब फाटा रह नहीं गया, उस ज़माने में फाटा हुआ करता था, वहाँ से ऑपरेट करते थे। अब वो खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट है। फाटा मीन्स फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। पंजाब, बलूचिस्तान एंड कराची, इन एरियाज से ऑपरेट करती थी। तो ये पूरा उन्होंने खाका बताया कि ये हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ से ऑपरेट करें। लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ये क्यों इस समय इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसे टाइम पे जब चाइना ड्रिफ्ट कर रहा है, पाकिस्तान ड्रिफ्ट कर रहा है चाइना की ओर, और इंडिया ड्रिफ्ट कर रहा है अमेरिका की ओर। क्वाड अपनी रेलेवेंस, क्वाड बहुत पुराना बना हुआ, पिछले 18 साल 17-18 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, इससे पहले ये सुनामी डिटेक्शन के लिए था, ऑल ऑफ अ सडन इस क्वाड को मिला क्या, इस क्वाड को एक मकसद मिला, वो चाइना की सूरत में, और क्वाड की मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। पिछले 2 साल में क्वाड सडनली अपने आप का उसने एक मिशन लिया। इससे पहले क्वाड को नहीं पता था कि हम करते क्या हैं। क्वाड को सिर्फ सुनामी और छोटे मोटे चीज़ों पे, वैक्सीनेशन, इन सब पे काम कर रहा था। लेकिन अब क्वाड चाइना को अपना मेन टारगेट लेके एशिया पैसिफिक रीजन पे, साउथ चाइना सी पे अपना फोकस ले रहा है, जहाँ पे चाइना अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। तो क्वाड की मीटिंग हुई। आगे आने वाले टाइम पे क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट निकलेगा, क्योंकि क्वाड ही साउथ चाइना सी में एक तरफ जापान, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ इंडिया, 3 तरफ से घिरा चाइना, और एक तरफ अमेरिका सुपर पावर। तो ये चारों के चारों मीन्स चारों ईस्ट से, साउथ से और वेस्ट से चाइना को घेरने की तैयारी, वो भी साउथ चाइना सी की सिक्योरिटी देखते हुए। तो ये क्वाड की मीटिंग हुई, बाइडेन से मीटिंग हुई, और इतनी सारी मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर यूएन में बोला कि पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, लेकिन नाम नहीं लिया, लेकिन बोला ज़रूर, साउथ चाइना सी पे भी बोला, और टेरर को एज अ वेपन, पॉलिटिकल वेपन भी बोला। तो बहुत क्लियर था कि प्राइम मिनिस्टर का कहाँ टारगेट था, और बहुत क्लियर था अब इंडिया का फोकस कहाँ है। और ये रिपोर्ट एक ऐसे टाइम पे, ये 6 महीने पहले भी आ सकती थी, ये 3 महीने पहले आ सकती थी, 10 दिन पहले आ सकती थी, एग्जैक्ट उस टाइम पे आना। इसका मतलब अमेरिका खासा खफा है पाकिस्तान से, साथ में चाइना से, और अब आने वाले टाइम पे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत बेहतर होने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।